हेलो बच्चों, आज समझेंगे समास के बारे में। क्लास 10th में जो समास आता है वो किस किस प्रकार के आए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में समझेंगे। समास केवल जो 2022 में है सिलेबस में है वो सिर्फ दो प्रकार के समास हैं, एक तो है द्विगु समास और एक है द्वंद्व समास। तो नंबर एक है द्विगु समास और एक है द्वंद्व समास। ये दो प्रकार के समास हैं, लेकिन इन दोनों समास को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समास को समझना पड़ेगा। ये द्विगु समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें समास को समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि समास क्या है। अब समझते हैं कि समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है। वैसे समास का जो है शाब्दिक अर्थ देखें, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ जो है वह है संक्षेप, यानी संक्षेप का मतलब होता है छोटा या छोटा। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है छोटा, यानी किसी एक वाक्य को या किसी एक लाइन को कम शब्दों में या दो से अधिक शब्दों में लिख देना ही समास होता है। समास की परिभाषा क्या है, समास किसे कहते हैं, ये तो हो गया इसका अर्थ शाब्दिक। समास की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं समास, ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। और ये परिभाषा क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। तो समास की जो परिभाषा है वह है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे नवरात्रि, तो इसमें दो शब्द मिले, इसमें लिखा हुआ है दो या दो से अधिक शब्दों। तो दो या दो से अधिक शब्द कौन से हैं, यानी नौ। इसका जो ये समास जो लिखा हुआ है ये रियल में ये समास विग्रह इसका जो है वो नौ रात्रियों का समूह जो कहलाता है वह नवरात्रि कहलाता है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो इसमें दो या दो से जो हैं वो अधिक शब्द हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो नया सार्थक शब्द है, ये जो बना हुआ है नया सार्थक शब्द वह समास है। तो ये जो कहलाएगा ये समास विग्रह है, और ये जो है वो समस्त पद जिसे समास कहते हैं, तो ये है समास। तो ये कहलाएगा समास विग्रह और ये समास कहलाएगा। इसमें दो या दो से अधिक शब्द हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, दो से अधिक होगा। दो भी आ सकते हैं इसमें और दो से अधिक भी आ सकते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो दो या दो से इसमें अधिक शब्द हैं और एक शब्द जो बन गया है वो नवरात्रि बन गया है, और इसका कोई अर्थ निकल रहा है इसलिए सार्थक कहलाएगा। सार्थक शब्द अगर कोई अर्थ इसका न निकले तो वो निरर्थक कहलाएगा। तो सार्थक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नौ रात्रियों का समूह कहलाता है। तो ये होता है समास की परिभाषा। अब समझते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। अब समझते हैं समास विग्रह के बारे में कि समास विग्रह क्या होता है। अभी हमने समझा समास के बारे में, अब समझते हैं समास विग्रह के बारे में। समास विग्रह क्या होता है, समास के सभी पदों का मतलब शब्दों को, समास के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह
कहलाती है। अब इससे परिभाषा समझ में नहीं आ रहा, इससे ये जो है एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि नवग्रह, तो ये जो क्या है, यह है समास, इसे समस्त पद भी कहते हैं। तो यह है समास। तो नवग्रह या फिर नवरात्रि, नवरात्रि ले सकते हैं। तो ये जो इसका ये जो है ये समास है, ये समस्त पद है। अब क्या इसमें लिखा हुआ है, समास के या कह सकते हैं समस्त पद के। तो समास के सभी पदों को, तो इसमें जो पद हैं वो दो पद हैं, दो शब्द हैं। पद का मतलब है यहां पर शब्द से, पद का मतलब है शब्द। तो यहां पर दो शब्द हैं, एक तो नव है और एक रात्रि है। तो इसके पदों को अलग अलग की जाने की प्रक्रिया जो है, इसको अलग अलग कर दिया जाए। तो अलग अलग कैसे किया गया, तो इस प्रकार से किया गया, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। जो 9 रात्रियों का समूह होता है वह नवरात्रि कहलाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे तो कहते हैं समास या समस्त पद, समास या समस्त पद, समस्त पद। और ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह को व्यास भी कहते हैं। तो समास विग्रह आपकी समझ में आ गया होगा। समास के यानी इसके सभी पदों को, तो दो पद हैं इसमें, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो इसमें एक तो पद है कौन सा, एक पद है इसके अंदर नव और दूसरा पद है इसमें रात्रि। तो समास के या समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया जो है, यानी जो प्रक्रिया है, तरीका है, वो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो इसको क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया, 9 रात्रियों का समूह। और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये पूछा गया है नवरात्रि का समास विग्रह क्या होगा। तो ये जो होगा वो 9 रात्रियों का समूह है, ये जो है 9 रात्रियों का समूह है। तो समास विग्रह क्या होता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया समास विग्रह का। अब समझते हैं जो बोर्ड में 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, आइए उनको समझते हैं। तो द्विगु, सबसे पहले 2022 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको समझने से पहले थोड़ा सा समझना जरूरी और है, वो क्या है, द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास से भी आए हुए हैं और जो आपके द्वंद्व समास है उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें केवल समास तो वैसे 6 प्रकार के होते हैं, 6 भाग हैं समास के, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन आपके सिलेबस में है हाई स्कूल वाले में वो केवल 2 समास हैं, जिनका नाम है एक तो द्विगु समास और एक द्वंद्व समास। तो पहले पढ़ते हैं द्विगु समास के बारे में थोड़ा सा, और इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं 3। तो द्विगु समास क्या है, ऐसा समास या जिस समस्त पद के या समास के जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो। संख्यावाची का मतलब है यहां पर, यानी जिस समास के पहले पद से संख्या का बोध हो। पहले पद का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट, जैसे अभी नवरात्रि लिखा हुआ था, नवरात्रि। तो नवरात्रि में पहला पद क्या है, ये नव है, और दूसरा पद क्या है, रात्रि है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। इसे संस्कृत में पूर्व कहते हैं और इसे पश्चात कहते हैं। तो यानी पहला और ये दूसरा, ये पूर्व है और ये पश्चात है। जिस समास का पहला पद का मतलब क्या है, जैसे कोई शब्द है तो उसका पहला पद ये कहलाता, दूसरा पद ये कहलाता। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यानी संख्या का बोध हो जिससे, तो उसे संख्यावाची हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे जो आए हुए हैं 2022 में क्वेश्चन, वो क्या आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, इसमें क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्टली आए हुए हैं। जैसे चौराहा, ये चौराहा क्या है, एक समस्त पद है, यानी ये समास है एक चौराहा। तो इसका पूछा गया है कि समास विग्रह क्या होगा, चौराहा का समास विग्रह क्या होगा। तो चौराहा का मतलब है, चौ से पता लग रहा है संख्या, चौ का मतलब 4, और राहा का मतलब है यार राहें, यानी राहा का मतलब मार्ग, यानी 4 मार्गों का समूह चौराहा, यानी जहां पर 4 रास्ते 4 राहें मिलती हैं वहां पर वो चौराहा कहलाता। तो ये इसका जो समास विग्रह होगा, ये तो हो गया समास जिसे कहते हैं समस्त पद, और इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो
तो ये हो गया समास या समस्त पद, और इसे कहते हैं समास विग्रह। इसमें संख्या का बोध कहां पर हो रहा है, तो इसमें देख सकते हैं चौ का मतलब है 4। तो जहां पर संख्या का बोध हो तो वो समास जो कहलाता है वो द्विगु समास कहलाता है। लेकिन आपका जो 2022 में पूछा गया है वो ना तो समास का नाम पूछा गया है और ना ही समास के बारे में, आपका सिर्फ जो पूछा गया है वो समास विग्रह पूछा गया है। 2022 में जो आया हुआ है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से जो आए हुए हैं ना 5 क्वेश्चन, 5 में से एक क्वेश्चन ये है कि समास विग्रह चौराहा का क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चौराहा का समास विग्रह जो होगा वो 4 राहों का समूह होगा। चौ का मतलब है यहाँ 4। जैसे और भी समझते हैं, जैसे त्रिकोण, त्रिकोण का पूछा गया है 2022 में कि त्रिकोण का समास विग्रह क्या होगा। तो त्रिकोण का जो है 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह। तो 3 कोणों का समूह जो कहलाता है वह त्रिकोण कहलाता है। और आपका इसमें जो है एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो इस प्रकार है, इसमें दोपहर, एक पूछा गया है दोपहर, दोपहर। और दोपहर क्या होता है, दो का मतलब होता है 2 और पहर का मतलब होता है समय। तो 2 पहरों का समय, यानी 2 पहरों का समय, 2 पहरों का समय, यानी 2 पहरों का समूह जो कहलाता है वो दोपहर कहलाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके जो है 2022 में पूछे गए हैं। लेकिन और भी संभावित हैं जो पूछे जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। जैसे सप्त सिंधु, आपसे पूछा जा सकता है कि सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा, सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु का समास विग्रह हो जाएगा, सप्त का मतलब है 7, यानी 7 सिंधुओं का समूह, 7। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये याद रखना है कि 2 का मतलब 2, तिर का मतलब 3, चौ का मतलब 4, राह का मतलब राहें, कोण का मतलब कोण, पहर का मतलब पहर, और बाकी सब में तो समूह बताना ही बताना है। सप्त सिंधु, सप्त का मतलब 7 और सिंधु का मतलब सिंधु है, सिंधु वैसे नदी का नाम है। तो 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह जो कहलाता है वह आपका सप्त सिंधु कहलाता है। और भी एग्जांपल है, जैसे तिरंगा का समास विग्रह क्या होगा, तो तिरंगा का भी पूछा सकता है क्या। तो ती का मतलब है 3 और रंगा का मतलब रंग वाला। तो 3 रंगों का समूह, तो तिरंगा क्या होता है, 3 रंगों का समूह जो कहलाता है वह आपका तिरंगा कहलाता है। तो आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको ये आंसर लिखना है इसमें, इस प्रकार से आए हुए हैं क्वेश्चन। और ऐसे ही सप्ताह का क्या होगा समास विग्रह, तो 7 दिनों का समूह। सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का समूह होता है। तो सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का, 7 दिनों का समूह जो कहलाता है आपका वो सप्ताह कहलाता है। तो इस प्रकार से सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह। तो इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये आए हुए हैं, चौराहा का समास विग्रह बताइए। तो आपको ध्यान रखना है चौ का मतलब 4 और राह का मतलब राहें, यानी 4 राहों का समूह। तो ये आंसर लिख देना है, इतना लिख देना है, आपको 1 नंबर पक्का हो गया। ऐसे ही त्रिकोण का लिख देना है। त्रिकोण क्या है, त्रिकोण का समास विग्रह। क्वेश्चन ये आएगा कि समास विग्रह कीजिए निम्न 3 के जो है वो 2 के, तो आपको समास विग्रह कर देना है। तो ये शब्द आएगा आपके सामने और उसमें लिख देना है उसके सामने 3 कोणों का समूह। ऐसे ही दोपहर का, तो 2 का मतलब 2 होता है और पहर का मतलब यानी टाइम का एक पार्ट है, तो यानी 2 पैरों का समूह कहलाएगा दोपहर। ऐसे ही सप्त सिंधु का पूछा जाए तो सप्त का मतलब 7 और सिंधु का मतलब सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह। अगर आप इतना लिख देते हैं तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसी प्रकार से तिरंगा का, तो तिरंगा क्या है, 3 रंगों का समूह। तो ती का मतलब है 3 और रंगा का मतलब रंग है, तो यानी 3 रंगों वाला, 3 रंगों का समूह क्या कहलाएगा, तिरंगा कहलाएगा। ऐसी सप्ताह, सप्ताह जो है 7 दिनों का समूह कहलाता है सप्ताह। तो ये आपके ये आएंगे क्वेश्चन और उनके आंसर आपको ये देने हैं इसी प्रकार। तो अगर आप इतना जो है कर लेते हैं तो 100% आपके जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। और 2 ही आपके जो है समास आने हैं, एक तो द्विगु समास और एक द्वंद्व समास जो कि आगे है। इससे अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में। तो पहले समझते हैं द्वंद्व समास होता क्या है। यानी जिस समास के दोनों पदों के बीच, दोनों पद
प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार का योजक चिन्ह लगा हो, लगा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो आए हुए हैं आपके क्वेश्चन, वो है देश विदेश, देश विदेश। इसमें पूछा गया है कि देश विदेश का समास विग्रह क्या होगा। तो पहले तो समझते हैं द्वंद्व समास का मतलब क्या है। जिस समास के दोनों पद प्रधान, तो ये दोनों पद क्या है? प्रधान है, यानी मुख्य है। ये इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि गॉड है, यानी दोनों पद क्या है? मुख्य है, अमुख्य कोई नहीं। जिस समास के दोनों पद क्या है? प्रधान है, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह है। तो देखो ये वाली लाइन जो दिख रही है आपके लिए, ये बीच में ये वाली, तो ये जो कहलाएगी वो योजक चिन्ह कहलाती है। इसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। तो अगर आपको ये मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जहां पर भी आ जाए, जिस सब क्वेश्चन में भी आ जाए, ऐसे दिया हो और आपसे कहा जाए समास विग्रह कीजिए, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि जब ये लाइन ऐसे खिंची होगी इसे कहते हैं योजक चिन्ह। अगर ये योजक चिन्ह मिल जाए तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। लेकिन आपको इसका समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह क्या आ जाएगा? देश और विदेश, देश और विदेश। अब ये भी ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह की जो आ रहा है ये वाला, इसकी जगह पर क्या क्या आ सकता है। तो योजक चिन्ह की जगह पर, ये योजक चिन्ह है, इसकी जगह पर या तो और आ सकता है, और शब्द आएगा, या फिर जो आएगा या आएगा, और या तो और आएगा या शब्द आएगा। तो देश और विदेश, देश और विदेश, इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा देश और विदेश, देश और विदेश। तो ये योजक चिन्ह हटा और इसकी जगह पर आ गया और। तो यानी इसमें क्या होता है? जिस समास के दोनों पद, तो दोनों पद का मतलब देश और विदेश दो प्रधान पद हैं, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह दिया हुआ लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास जो होता है, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो इसके बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हटाकर क्या आएगा? या तो और शब्द आ सकता है या आ सकता है जो है। तो इसका जो समास विग्रह होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि देश विदेश का समास विग्रह क्या होगा, तो आपको लिख देना है देश विदेश का समास विग्रह देश और विदेश होगा। ये 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो ये है खरा खोटा। इसमें जो 2022 में क्वेश्चन आ चुके हैं, खरा खोटा, खरा खोटा, तो इसका जो समास विग्रह होगा खरा या खोटा होगा, खरा या खोटा। खरा खोटा का जो समास विग्रह होगा या तो हाइफन आ सकता है इसकी जगह पर, या फिर या आ सकता है। तो देखो यहां पर एक जगह पर तो आया और यहां पर आया या। तो खरा खोटा का जो समास विग्रह होगा वो होगा खरा या खोटा होगा। तो दोनों में से एक ही आएगा। और इसके अलावा जो आ चुका है माता पिता का आ चुका है, पिछली बार देख सकते हैं आप। तो माता पिता का आ चुका है, ये माता पिता का 2022 में पूछा जा चुका है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो इसका समास विग्रह इसके सामने लिख सकते हैं, माता और पिता, माता और पिता। इसका जो समास विग्रह होगा वो माता और पिता होगा। तो बस आपने क्या किया, हाइफन की जगह पर और शब्द लगा दिया या शब्द लग जाएगा। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और भी इसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं जो आ सकते हैं, वो क्या है इसी प्रकार समझते हैं। राजा और प्रजा का क्या होगा समास विग्रह। तो ये पूछा जाएगा राजा प्रजा का समास विग्रह कीजिए। तो आपको क्या कर देना है, ऐसे लिख देना है इसके सामने राजा और प्रजा। हाइपिन जो लगा हुआ है ना, यानी योजक चिन्ह हिंदी में कहते हैं, तो इसकी जगह पर और शब्द लिख देना है। बस यहां पर लिख देना है और प्रजा। तो राजा और प्रजा, यानी योजक चिन्ह की जगह पर और लगा देना। ऐसे ही ठंडा गर्म, तो इसका जो समास विग्रह होगा ठंडा गर्म का वो होगा ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है जितने हाइपन हैं ये बीच में लगे हुए हैं, जितने योजक चिन्ह लगे हुए हैं, या तो और आएगा या आएगा शब्द।
तो इतना ध्यान रखना, आएगा आपका इसी में से ही। दो ही आपके समास आए स्कूल में, एक तो द्विगु समास और एक बिंदु समास है, जो कि मैंने दोनों करा दिए, आएंगे इन्हीं में से ही। बस आप इन्हीं को तैयार कर लीजिए और 100% इसी में से ही आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मैं आगे और भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा।